पाठक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों पर कड़ी निगरानी की जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ब्रजेश पाठक ये साफ कह रहे हैं, कानून हाथ में लेने वालों पर कड़ा एक्शन किया जाएगा। एजेंसीज हर घटना को रोकने में सक्षम हैं और इसकी बानगी तब भी देखने को मिली जब नदीम जैसा एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर में एक और आतंकवादी को गिरफ्तार किया है और कहा जा रहा है कि उसको बाकायदा पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिल रही थी और सर नुपुर शर्मा की हत्या की प्लानिंग भी कर रहे थे। जो सहारनपुर की घटना है वो पूरी जानकारी में आया है और सरकार उच्च स्तरीय जांच करा रही है। ऐसे सभी असामाजिक तत्व जो कानून को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उन पर कड़ी निगरानी कार्रवाई की जा रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कानून हाथ मिलेगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। हम लगातार सतर्कता बरत रहे हैं। इसके पहले सर आजमगढ़ में एक आतंकी पकड़ा गया है, अब सहारनपुर में यूपी एटीएस कह रही है कि इनके साथ मंसूबे बना करके लोग उत्तर प्रदेश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लेकिन हमारी पुलिस, हमारा लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह से सक्रिय है और हर स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी नदीम को खास तौर पर बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क दिया गया। टास्क दिया था पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने। नदीम जैश से 2018 से जुड़ा हुआ था और नुपुर पर उसे फिदाइन अटैक की जिम्मेदारी दी गई थी। फिदाइन अटैक यानी कि आत्मघाती हमला। अब तक की पूछताछ में पता चला है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकियों के संपर्क में था। आतंकी नदीम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बातचीत किया करता था। जांच एजेंसीज को नदीम की आतंकियों से चैट के साथ साथ 2 सिम कार्ड भी मिले। इसके अलावा उसके पास कुछ कागजात मिले हैं जिसमें बम बनाने का तरीका लिखा हुआ था। अंदाजा लगाइए, अगर वो बम बनाने का तरीका जानता था, फर्जी सिम कार्ड उसके पास थे, अगर वो फर्जी वर्चुअल आईडी बना सकता था, तो वो किसी भी तरीकों की साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से सक्षम था। और उसके ऊपर टास्क जो दिया गया था पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स की ओर से वो ये कि नुपुर शर्मा की वो हत्या करेगा, फिदाइन हमला किया जाएगा उसकी ओर से। मोहित ओम हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, जो खुलासे होते जा रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। एक तरफ तो अफगानिस्तान के आतंकी संगठन, दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकी संगठन से लिंक। उसके बाद ये इतना सक्षम था कि वर्चुअल आईडी बना सकता था, बम बनाने का तरीका इसने कुछ पन्नों में लिखा हुआ था और इसको टास्क दिया गया था नुपुर शर्मा की हत्या का। ये एक बहुत बड़ा आतंकी है जो आने वाले वक्त में ये बता सकता है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स कैसे भारत में कुछ लोगों को ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब एटीएस की यही एक कोशिश है कि अब इसके जरिए कई खुलासे सामने आए। ये पिछले एक हफ्ते के अंदर एटीएस का तीसरा बड़ा टास्क है जब एक ऐसे आतंकी को पकड़ा है जो लगातार आईएसआईएस के संपर्क में था। किस तरीके से आईएसआईएस इसको काम दे रहे थे, जो इसके हैंडल बैठे हैं पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के या तालिबान पाकिस्तान के हैंडलर जो इसको टास्क दे रहे थे, कैसे टास्क को पूरा कर रहा था, कैसे उसके लिए फंडिंग हो रही थी, तमाम खुलासे है कि अब जो नदीम से सामने आएंगे। नदीम की निशानदेही पे लगातार अब एटीएस जो है वो जगह जगह पे कार्रवाई कर रही है, दबिश डाल रही है उन लोगों को पकड़ने के लिए नदीम के संपर्क में थे। तो अब फिदाइन हमले के लिए एक बॉम्ब चाहिए होता, बॉम्ब बनाने का जो फॉर्मूला था वो इसको भेजा गया था, उस पर कितना आगे बढ़ रहा है और लोग क्या इसके संपर्क में थे। तो क्योंकि जो टास्क दिया गया था ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना था जो तकनीकी रूप से सक्षम हो, जो ना सिर्फ वर्चुअल मीडिया में खेल सके बल्कि जो बॉम्ब ब्लास्ट जैसी चीजें हैं उनको भी बनाने के लिए सक्षम हो, एक्सप्लोजन बनाने में सक्षम हो, उनका ज्ञान रखते हो। तो ऐसे खुलासे नदीम कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लगातार जो एटीएस है उससे पूछताछ कर रही है और उस पर अपना शिकंजा कसती जा रही है। और क्योंकि एटीएस को यह सूचना मिली थी कि जो गोमो थाना क्षेत्र है सहारनपुर का, वहां पे एक युवक है जो लगातार वर्चुअल मीडिया के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया में बैठे लोगों से बात कर रहा है। जब इस पर शिकंजा कसा गया तो पता लगा इस पूरी साजिश का और इसने खुद बताया कि नुपुर शर्मा का मारने का टास्क जो है वो जैश ए मोहम्मद के हैंडलर ने इसको दिया था और जब नुपुर शर्मा के साथ सामने आता था फिदाइन हमला वहां पे कर सकता था। इसके अलावा सरकारी भवन, पुलिस मुख्यालय, ये तो कहीं ना कहीं 15 अगस्त से पहले इसमें एक और कड़ी जुड़ती है। देखिए पाकिस्तान से बैठे हैंडलर्स कैसे नुपुर शर्मा को टारगेट किए हुए। तहरीके लब्बैक का एक आतंकी कुछ दिन पहले पकड़ा गया था बॉर्डर पर और वो भी इसी टास्क के साथ आया था कि वो नुपुर शर्मा की हत्या कर सके। और यहां एक और शख्स पकड़ा गया जिसका नाम नदीम है और टास्क उसको भी यही दिया गया था। इसके लिंक्स कितने, इसके तार कितने, उस तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त है।